सर्दियों की छुट्टियां खत्म। पंजाब में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। कोरोना के बायस हफ्ते में 3 दिन तातीलात का शेड्यूल बरकरार। मौसम की खराबी और सर्दी के बायस बच्चों को स्कूल पहुंचने में दुश्वारी। पहले रोज तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम। लाहौर में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बारिश। कराची में भी रात भर वक्फे से बारिश, सर्दी बढ़ गई। सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली गायब। वादी कोयटा में भी बारिश। कोजक टॉप पर बर्फबारी। कोयटा चमन शाहरा बंद। कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला जियारत में बर्फबारी। सिकरदू, स्टोर, मरी, मालम जब्बा, नारान समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी होगी। पंजाब में बारिश के बाद फिर धुंध के डेरे। कई मकामात पर हद निगाह सिफर। मोटरवेज कई मकामात पर बंद कर दी गई। M2 लाहौर से शेखुपुरा और पिंडी भटिया तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर से समुद्री तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार, 3 मनसूख। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। शरह 2.5% से भी बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1293 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के केसेस की शरह 2.52% तक पहुंच गई। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 51,145 टेस्ट किए गए। हमारी हुकूमत के अगले 3 माह इंतहाई अहम हैं। ऑपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर लाए। इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, फौजी क़यादत से मेरे ताल्लुकात मिसाली नौइयत के हैं। आर्मी चीफ को मजीद तौसी से मुतल्लिक अभी सोचा नहीं। नवंबर दूर है, हमारे बहुत से अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ। हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई, मगर KP बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ। PDM मार्च से पहले जियालों का मार्च होगा। बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं 27 फरवरी को कराची मज़ार कायद से मार्च शुरू होगा। PDM ने हम में से कोई मुशावरत नहीं की है। हम इस हुकूमत को मोहलत नहीं देना चाहते। जब मुल्क टूटा तब भी ऐसे मुआशी हालात नहीं थे। इस हुकूमत ने नौकरियों का झांसा देकर रोजगार छीन लिए। कारकुन पूरी ताकत से आगे बढ़ें। इस हुकूमत को घर भेजना होगा। ऐसे हालात पर हर कोई परेशान है। एक ऑडियो हलाल, दूसरी हराम। मरियम नवाज की अनोखी मंतक। साकिब निसार की टेप टॉक ऑफ द टाउन। सहाफियों से मुतल्लिक टेप पर कोई जवाब नहीं, उल्टा कॉल रिकॉर्ड करने वाले पर सवाल उठा दिए। कहती हैं पहले ये बताया जाए एक पाकिस्तानी की निजी कॉल क्यों रिकॉर्ड की गई, इस पर पहले माफी मांगी जाए, फिर बात होगी। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने अपनी ऑडियो का एतराफ कर लिया। इन्हें और परवेज रशीद को ऑडियो लीक पर माफी मांगनी चाहिए। बिलावल और मरियम बच्चे हैं, इन्हें सियासत का पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें सब मालूम हो जाएगा। जरदारी और शरीफ खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पहले लूट मार का हिसाब दें, फिर बात करें। नवाज शरीफ के पास जितना पैसा है वो हम आपका है। ऑपोजिशन इस्लाहात पर बात करे, मुकदमात पर नहीं। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग मुंतखब वजीर आजम को हटाने के लिए इस्तेमाल की। एक तरफ ये फॉरेन फंडिंग ले रहे थे, दूसरी जानिब मुंतखब वजीर आजम को हटाने के लिए कंटेनर पर सवार थे। अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए मजहब का सहारा लिया। रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज कहती हैं नालायकी, करप्शन, झूठ आपका ब्रांड बन चुका। अगर चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दी। 7 साल फॉरेन फंडिंग केस में टाल मटोल से काम दिया गया। अब इस्तीफा ही वाहिद ऑप्शन है, ये सीट छोड़ दें। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। कराची में बारिश और सर्द मौसम के बावजूद सूबाई असम्बली के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी। काले बल्दियाती कानून के खात्मे तक धरना खत्म नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान डट गए। आज से सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू होगा।
जुडिशल कमीशन के इजलास में नई तारीख रकम। कमीशन ने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन के 5 मेंबरान ने आयशा मलिक की तकर्री के हक में, जबकि 4 मेंबरान ने मुखालफत में वोट दिया। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस तकर्री को भेज दिया गया। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, जिन जजेस ने मुखालफत की उनका मौकिफ था पहले जजेस तैनाती का तरीका वाजे किया जाए। और उधर वकला तंजीमों ने सीनियरिटी के मामले पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को कायमा कमेटियों में पेश होने से रोक दिया। नैब का इंकशाफ सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। नैब के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है कि वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की जगह डीजी नैब को ब्रीफिंग देने की मंजूरी दी है और वाजे किया है कि चेयरमैन नैब पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी, आईनी इदारे और खुद मुख्तार इदारों के सामने बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू। ऑपरेशन सुबह 9 बजे शुरू होगा। पुलिस, रेंजर्स, सुई गैस और के इलेक्ट्रिक को मदद के लिए तलब कर लिया गया। ऑपरेशन नॉर्थ नाजिमाबाद, पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक, सेक्टर 7D से अंडा मोड़ तक किया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात, दुकानें, पथारे में स्मार किए जाएंगे। कौमी क्रिकेटर पर अवार्ड्स की बारिश। पीसीबी ने ऐलान कर दिए। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और हसन अली क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। मुतासिर कुन कारकर्दगी का अवार्ड शाहीन अफरीदी के नाम रहा। मोहम्मद वसीम जूनियर ने एमर्जिंग और विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। एक ऑडियो हलाल, दूसरी हराम। मरियम नवाज की अनोखी मंतक। साकिब निसार की टेप टॉक ऑफ द टाउन। सहाफियों से मुतालिक टेप पर कोई जवाब नहीं, उल्टा कॉल रिकॉर्ड करने वाले पर सवाल उठा दिए। कहती हैं, पहले यह बताया जाए एक पाकिस्तानी की निजी कॉल क्यों रिकॉर्ड की गई, इस पर पहले माफी मांगी जाए, फिर बात होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज ने अपनी ऑडियो का एतराफ कर लिया। इन्हें और परवेज रशीद को ऑडियो लीक पर माफी मांगनी चाहिए। बिलावल और मरियम बच्चे हैं, इन्हें सियासत का पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें सब मालूम हो जाएगा। जरदारी और शरीफ खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पहले लूट मार का हिसाब दें, फिर बात करें। नवाज शरीफ के पास जितना पैसा है वो हम आपका है। ऑपोजिशन इस्लाहात पर बात करें, मुकदमात पर नहीं। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग मुंतखब वजीर आजम को हटाने के लिए इस्तेमाल की। एक तरफ ये फॉरेन फंडिंग ले रहे थे, दूसरी जानिब मुंतखब वजीर आजम को हटाने के लिए कंटेनर पर सवार थे। अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए मजहब का सहारा लिया। रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज कहती हैं, नालायकी, करप्शन, झूठ आपका ब्रांड बन चुका। अगर चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दी। 7 साल फॉरेन फंडिंग केस में टाल मटोल से काम दिया गया। अब इस्तीफा ही वाहिद ऑप्शन है, ये सीट छोड़ दें।